Excellent. Good morning, everyone. How are you? I hope all are you fine. I am your English teacher from DM Haryana Senior Secondary School. Yes, standard 4. Today we restart your English work. Now we start your chapter number 6. Your chapter number 6 is How the Camel Got His Hump. Camel होता है बेटा ऊँट, हम्प होती है बेटा जो उसकी ऊपर कुब निकली हुई होती है, मतलब कमर उठी हुई होती है ना, उसको हम कहते हैं हम्प। उसको वैसे हम कुबड़ भी कहते हैं, कुबना भी कहते हैं, कूब भी कहते हैं, कलगी भी कहते हैं, जो ऊँट की ऊपर से उठी हुई होती है। तो दिस इज़ अ पोएम, यह एक कविता है। और इस कविता में वो देखो ये हम्प उसकी कैसे उसको काम कराती है ऊँट को। ओके और ये पोएम है और इसके जो राइटर हैं पोएट है बेटा, जो लेसन होता है उसके हम राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं, मतलब लेखक। और ये जो पोएम होती है इसके हम पोइट कहते हैं या पोएटेस कहते हैं। पोएट होते हैं कवि, पोएटेस होती है कवित्री, जो लेडी होती है। रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने ये कविता राइट की है, लिखी है। नाउ वी रीड देयर फर्स्ट स्टैंजा, और मैं आपको प्रैक्टिकल एक समरी टाइप में बता देती हूँ। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इसमें एक ऊँट की कहानी है। ऊँट है ना, वो बहुत लेज़ी है, आलसी है, और वो रेगिस्तान में रहता है और काम नहीं करता बिल्कुल भी। मतलब वो लीव्स खा लेता है, कांटे खाता है, लकड़ी खा लेता है, और लेकिन काम नहीं करता। तो फिर उसको काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उकसाने के लिए कोई डॉगी को भेजता है, कोई हॉर्स को भेजता है, और लेकिन वो फिर भी एग्री नहीं होता। फिर वो एक पंचायत बिठाते हैं, कौन सारे एनिमल्स मिलके, पीपल्स मिलके, लोग मिलके, और डी जिन को मिलाते हैं। डी जिन मतलब जिन, जो सबसे काम करा लेता है और ख़ुद भी बहुत तेज़ी से काम करता है। और फिर वो जो दी जिन होता है ना, उससे कैसे काम निकलवाता है। देखो, द कैमल हम्प इज़ एन अगली लम्प, जो कैमल की हम्प है बहुत भद्दी है। विच विल यू मे सी एट द जू, आपने जू में देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा। बट अगलियर येट इज़ द हम्प वी गेट, अब देखते हैं कि उसे ये बुरी हम्प कैसे मिली। फ्रॉम हैविंग टू लिटल टू डू, कि थोड़ा सा काम करने पर। किडीज एंड ग्रोन अप्स टू डू इफ़ वी हैव नॉट इनफ टू डू। किडीज एंड ग्रोन मतलब ये बहुत नहीं है, इसका बढ़ना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, और ये बहुत ऊंची होती है, बहुत बड़ी होती है। वी गेट द हम कैमलियस हम, द हम दैट इज़ ब्लैक एंड ब्लू। और ये जो हम्प होती है, और कैमिल बार बार कहता है कि मुझे हमारी ये हम्प है, हमारी ये कूब है, वो मतलब प्राउड फील करके कहता है। और लाइक अ ऊँट, ऊँट की तरह हमारी भी हम्प है, और ये हम्प कैसी है, ब्लैक एंड ब्लू, काली और नीली है। नेक्स्ट पेज पे, वी क्लाइम आउट ऑफ द बेड विद अ फ्रॉजली हेड, और देखो वो कह रहे, अब यहाँ पे इंसान कह रहा है कि हम जब बेड पे चढ़ते हैं अपना सिर लेकर, एंड अ स्नर्ली यार्ली वॉइस, मतलब कराते हुए, थके हुए, मतलब वी शीवर एंड स्कोल एंड ग्रंट एंड वी ग्रोल। वो कहते हैं कि हम कांपते हैं, स्कॉल करते हैं, ग्रंट होता है बेटा जैसे बिल्कुल लिमिट वाली वॉइस में बोलना, जैसे एकदम का कुछ ऐसा बोलते हैं जो समझ नहीं आता, लेकिन हम तंग हो रहे होते हैं। ओके, और फ्रोजली होता है जमा हुआ सिर लेके। फ्रोजली क्या होता है, जमा हुआ, मतलब जो हिल ना सके, वो टाइट होता है। तो वो कहता है कि ये बॉय कह रहे कि हम कांपते हुए बेड पे जब जाते हैं, कुछ बोलते हुए, थके हुए से, एट आवर बाथ एंड आवर बूट्स एंड आवर टॉयज, नहाने, फिर हम नहाते हैं जब से, जैसे सुबह उठते हैं, हमारे शूज़ होते हैं, हमारे टॉयज़ होते हैं, हम उनको भी साफ़ करते हैं। एंड देयर आउट टू बी कॉर्नर फॉर मी एंड आई नो देयर इज़ वन फॉर यू। और यहाँ पे कैमिल को कहा जा रहा है ये सब बातें, कि हमारे लिए तो नहाना भी है, बूट्स भी हैं, टॉयज़ भी हैं, और एंड देयर आउट टू बी कॉर्नर फॉर मी, और मेरे लिए कोना भी है सोने के, बट तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ। वैन वी गेट द हम कैमिलियस हम, जब हमें कूब मिली लाइक अ ऊँट, द हम दैट इज़ ब्लैक एंड ब्लू, हम कैसी है, कूब कैसी है, काली और ब्लू है। द क्योर फॉर दिस इल इज़ नॉट टू सिट स्टिल,
और फ्रॉस्ट विद द बुक बाय अ फायर। और आपको देखो फ्रॉस्ट का मीनिंग समझाऊँ, आपको समझना है ना बेटा, कीवर्ड्स में जाया करें आप। फ्रॉस्ट कहाँ है, देखो इसमें फ्रॉस्ट इजीली देखो, फ्रॉस्ट देखो स्मेलिंग बैड इन एब्सेंस ऑफ फ्रेश एयर। एक होता है ह्यूमिडिटी वाला मौसम, दम घुटने वाला, जहाँ पे दम घुटता है, देखो दम घुटने वाला फ्रॉस्ट। और ये अभी यहाँ देखो द हम, यहाँ तक कर लिया था हमने। द क्योर फॉर दिस इल इज़ नॉट टू सिट स्टिल। अगर हम बीमार भी हो जाते हैं और तो कोई आसान नहीं है ध्यान रखना। और फ्रोस्ट विद द बुक बाय द फायर, और कुछ जलाने के बाद दम घुटने वाला एटमोसफियर हो जाता है। बट टू टेक अ लार्ज हो एंड शॉवेल ऑल्सो एंड डिग टिल योर जेंटली प्रेस्पायर। और लेकिन जब कोई बड़ा सा डिग बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, एंड डिग टिल यू जेंटली प्रेस्पायर। और आपको प्रेस्पायर का मीनिंग बताऊं, मैं आपको ये मीनिंग ढूंढना सिखा रही हूँ तब आपको पता चले। देखो प्रेस्पायर पसीना, स्वेट, स्वेटिंग कहते हैं ना, स्वेटिंग हो रही है मुझे, ओके। एंड डिग टिल यू जेंटली प्रेस्पायर, और आपको क्या पसीना आ जाता है जब गड्ढा खोदते हो और इतना ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, पसीने वाला मौसम होता है। यहाँ पे एक ऊँट को बताया जा रहा है कि उसे उसकी हम कैसे मिली है, कुक क्या। एंड देन यू विल फाइंड दैट द सन एंड द वाइंड एंड द जिन ऑफ द गार्डन टू। वो अब ऊँट को कह रहे हैं कि तुम्हें मिला हुआ है सूरज की रोशनी, हवा, और ये जो जिन है, जिन मिला हुआ है बाग में। हैव लिफ्टेड द हम्प, तुम्हारे पास तो हम्प भी है। द हॉरिबल हम्प, तुम्हारे पास तो ड्रामनी हम्प है। द हम्प दैट इज़ ब्लैक एंड ब्लू, तुम्हारी हम्प क्या है, काली और नीली है। आई गेट इट वेल एज यू, और मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे लेना चाहता हूँ। इफ़ आई हैव नॉट इनफ टू डू, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, क्योंकि हम्प से तुम अपनी कुब से बहुत सारा काम कर सकते हो। वी ऑल गेट द हम्प, हमें भी हम्प मिल जाए। कैमलियस हम्प, ऊँट की तरह। किडिज एंड ग्रोज, अब तो हम भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, तुम्हारी तरह बड़े हो जाएं, लंबे हो जाएं, किसकी तरह, ऊँट की तरह। ये कौन कह रहा है, रुडयार्ड किपलिंग। कौन, ये पोएट कह रहे हैं ऊँट को बार बार, तुम मतलब ऐसे हो और ऐसे हो जाओगे। अब नाउ वी डन द कीवर्ड्स। कैमलियस ऊँट की तरह, हम्प कूप, फ्रोजली जमा हुआ, फ्रोस्ट दम घुटने वाला, गरंट कराहता, प्रेस्पायर पसीना, स्कॉल बुरी नज़र, शिवर कंपी, स्लोवेनली बेढंगा मतलब जो दिखने में बुरा हो, बेढंगा सा हो, खूबसूरत ना हो। स्नर्ली एंड यार्ली गुर्राना, ओके, जैसे किसी को गुस्से वाली नज़र से चिल्लाते हुए देखना। लाइक अ डॉग, जैसे डॉग करते हैं ना, ओके। नाउ वी देखो, अब आपने बेटा इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इस पोइट का नेम, पोएम का नेम प्रॉपरली रीड करना है, ओके। और फिर मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर राइट भी कराऊंगी, लर्न भी कराऊंगी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल, टेक केयर स्टूडेंट्स।